गांव के स्कूल में पढ़ने वाली छुटकी आज बहुत खुश थी। उसका दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में 6 क्लास में हो गया था। आज स्कूल का पहला दिन था और वह समय से पहले ही तैयार होकर बस का इंतजार कर रही थी। बस आई और छुटकी बड़े उत्साह के साथ उसमें सवार हो गई। करीब 1 घंटे बाद जब बस स्कूल पहुंची तो सारे बच्चे उतरकर अपनी अपनी क्लास में जाने लगे। छुटकी भी बच्चों से पूछते हुए अपनी क्लास में पहुंची। क्लास के बच्चे गांव से आई इस लड़की को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। शांत हो जाओ, टीचर बोली। चुप हो जाइए आप सब, यह छुटकी है और आज से यह आपके साथ ही पढ़ेगी। उसके बाद टीचर ने बच्चों को सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार होने को कह दिया। चलिए अपनी अपनी कॉपी निकालिए और जल्दी से दुनिया के 7 आश्चर्य लिख डालिए। टीचर ने निर्देश दिया। सभी बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर लिखने लगे। छुटकी भी धीरे धीरे अपना उत्तर लिखने लगी। जब सबने अपनी कॉपी जमा कर दी तब टीचर ने छुटकी से पूछा, क्या हुआ बेटा, आपको जितना पता है उतना ही लिखिए। इन बच्चों को तो मैंने कुछ दिन पहले ही दुनिया के 7 आश्चर्य बताए थे। जी, मैं तो सोच रही थी कि इतनी सारी चीजें हैं, इनमें से कौन सी 7 चीजें लिखूं। छुटकी टीचर को अपनी कॉपी थमाते हुए बोली। टीचर ने सबकी कॉपियां जोर जोर से पढ़नी शुरू कीं। ज्यादातर बच्चों ने अपने उत्तर सही दिए थे। ताजमहल, चिचेन इट्जा, क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा, कोलोजियम, चीन की विशाल दीवार, माचू पिच्चू और पेत्रा। टीचर खुश थी कि बच्चों को उनका पढ़ाया याद था। बच्चे भी काफी उत्साहित थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। अंत में टीचर ने छुटकी की कॉपी उठाई और उसका उत्तर भी सबके सामने पढ़ना शुरू किया। दुनिया के 7 आश्चर्य हैं: देख पाना, सुन पाना, किसी चीज को महसूस कर पाना, हंस पाना, प्रेम कर पाना, सोच पाना और दया कर पाना। छुटकी के उत्तर सुन पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर भी आवाक खड़ी थी। आज गांव से आई एक बच्ची ने उन सभी को कुदरत के दिए उन अनमोल तोहफों का आभास करा दिया था जिनकी तरफ उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। सचमुच गहराई से सोचा जाए तो हमारी यह देखने, सुनने, सोचने, समझने जैसी शक्तियाँ किसी आश्चर्य से कम नहीं हैं। ऐसे में यह सोचकर दुखी होने के बजाय कि हमारे पास क्या नहीं है, हमें ईश्वर के दिए इन अनमोल तोहफों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और तभी हम जीवन में वास्तव में आश्चर्य से विवेक की ओर, वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। वो चीज़ें जिनसे हमें हर समय शिकायत रहती हैं, वे हमारे आंतरिक स्वभाव को बदल देती हैं। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहना एक अलग ही स्तर का निर्माण करता है। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।